हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम। तो रिवाइज ही करना है, देखते हैं कि कितनी जल्दी इसको हम रिवाइज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्लांट किंगडम। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whitaker, 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification with kingdom Plantae, जिसको हम लोग पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. So the cyanobacteria, जिसको blue green algae कहते हैं, that are also referred to as blue green algae, are not algae anymore. In this chapter we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms under Plantae. तो प्लांट के अंतर्गत हमें इन 5 ग्रुप को डिस्कस करना है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। ये 5 ग्रुप हमें प्लांटी के अंदर पढ़ना है। Let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influenced the classification systems. The earliest systems of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters या एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। और ये सिस्टम किसने दिया था, गिवन बाय लीनियस। और इस प्रकार के सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environments. तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का लीनियस ने दिया, और इनकी एक ये बड़ी ड्रॉबैक बन गई कि इन्होंने जो है अपने आर्टिफिशियल सिस्टम में इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होता है वो आसानी से इन्वायरमेंट के द्वारा इफेक्ट हो सकता है। एज अगेंस्ट, तब इनके अगेंस्ट में दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इनके अगेंस्ट में आया, विच वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट आल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, anatomy, embryology and phytochemistry. Such classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। एट प्रेजेंट, और अब इस समय फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि किस पे बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। तो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किसने दिया, एक साइंटिस्ट थे हचिंसन, उन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जो कि इसमें नहीं दिया है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर्स। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। दीज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट वेयर देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. जिसमें क्या होता है, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। अब यहाँ पे एक साइटोटैक्सोनॉमी भी आई, जो कि किस पे बेस्ड थी, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम का बिहेवियर। और इसके बाद एक कीमोटैक्सोनॉमी थी। कीमोटैक्सोनॉमी जो इसमें क्या था कि दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट
टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। तो क्लासिफिकेशन में हमें बस इतना ही जानना था। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला प्लांट किंगडम प्लांटी का फर्स्ट मेंबर एल्गी पढ़ना है। तो देखते हैं कि एल्गी, तो एल्गी क्या होते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक, मीन्स बोथ फ्रेश वाटर और मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, सॉयल्स एंड वुड, इन सब पे भी एल्गी ग्रो करती हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, कुछ एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन शो करती हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, लाइकेन उनको बोलते हैं। और कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन शो करती हैं। तो उस एनिमल का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑन स्लॉथ बियर। तो एक स्लॉथ बियर एक एनिमल है जिसपे जो है एल्गी ग्रो करती है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो ए फ्यू ऑफ marine forms such as kelps form massive plant bodies. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. तो फंजाई की तरह इसमें भी एल्गी में भी तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और जो ईच फ्रेगमेंट, जो सारे फ्रेगमेंट बनते हैं वही डेवलप्स हो जाते हैं इनटू ए न्यू थाइलस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और उसमें से भी जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स होता है वो जू स्पोर्स होता है। तो जो जू स्पोर है वो एसेक्सुअल मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। दे आर फ्लैजिलेटेड, मीन्स मोटाइल होता है, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। और ये जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज में अगर होंगे, जैसा कि यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, और नॉन फ्लैजिलेटेड मीन्स नॉन मोटाइल हो सकते हैं लेकिन सिमिलर इन साइज होंगे, तो वो स्पायरोगायरा में देखा गया है। ईच सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, क्योंकि यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा दोनों में ही गैमेट जो है सिमिलर इन साइज हैं, तो इसलिए इसको आइसोगैमस कंडीशन बोलते हैं। और फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोराइना इज टर्म्ड एज एन आइसोगैमस। तो यूडोराइना के स्पीसीज में जो है जो उनका गैमेट का साइज होता है वो डिसिमिलर होता है। तो इस प्रकार के जो है इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को अनआइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज ऊगैमस। तो ऊगैमस कंडीशन किस में देखने को मिलती है? वॉलवॉक्स और फ्यूकस, ये दो एल्गी हैं जिसमें ऊगैमस कंडीशन देखने को मिलती है। जो एल्गी होते हैं, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वैरायटी ऑफ वेज। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। बीइंग फोटोसिंथेटिक होने के नाते दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। मेनी स्पीसीज जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगासम की आर एमंग द 70 स्पीसीज ऑफ द मैरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, means water holding substance होते हैं ये हाइड्रोकोलाइड्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्जीन जो कि ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, एंड कैराजीन जो कि रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, विच आर यूज्ड कॉमर्शियली। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। तो अगर का यूज़ किया जाता है किसको प्राप्त करने के लिए? जिलेडियम और मीन्स अगर बनाया जाता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दो रेड एल्गी हैं, इनसे जो है अगर नाम का एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट प्राप्त किया जाता है। क्लोरेला एक ऐसी एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर एल्गा होती है और रिच इन प्रोटीन्स होती है, जिसका यूज होता है फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, मीन्स क्लोरोफाइसी,
फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो एल्गी को मेनली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो हमें 1 बाय 1 करके इन तीनों क्लास को देखना है। तो देखते हैं, सबसे पहला फर्स्ट क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। तो ये जो ग्रीन एल्गा होती हैं, इनमें कौन सा पिगमेंट डोमिनेंट होता है? क्लोरोफिल ए और बी। द पिगमेंट्स आर लोकेलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कई शेप में हो सकता है, मे बी डिस्क्वाइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल या रिबन शेप हो सकता है इन डिफरेंट स्पीसीज। मोस्ट ऑफ दी मेंबर्स हैव 1 या मोर स्टोरेज बॉडी, जिसको पायरिनॉइड्स कहते हैं। और ये पायरिनॉइड्स कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, मीन्स जो पायरिनॉइड होता है ये प्रोटीन और स्टार्च दोनों चीज़ों का मिलके बना होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है? सेल वॉल। इनर लेयर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और उसकी आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। अब इसमें भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो साधारणतया जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, या तो विभिन्न फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के थ्रू होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के थ्रू होता है, और ये फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इन दी स्पोरेंजिया में। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, एंड इट मे बी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ORR, oogamous। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरीके से हो सकता है, आइसो, एन आइसो या oogamous, तीनों प्रकार का हो सकता है। कुछ कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कायरा। इन एल्गा को हमें याद रखना है। तो क्लोरोफाइसी में बस इतना ही था। अब हमें सेकेंड क्लास इसका फियोफाइसी पढ़ना है, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से कॉमनली जानते हैं। दी मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन दी मैरीन हैबिटाट्स। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, जिसको इक्टोकार्पस कहते हैं, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाई केल्प, विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स। मतलब जो केल्प है इसकी हाइट 100 मीटर तक लगभग होती है। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो इसमें मेन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और सी होता है। उसके साथ साथ कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट भी इसमें देखने को मिलता है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट्स ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स। तो फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन देम, मीन्स फ्यूकोजैंथिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिससे जो है ये ओलिव ग्राउंड से लेके ब्राउन सेट्स में दिखती हैं। और इसमें जो फूड स्टोर्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन या मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाई ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। और जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो साधारणतः अटैच्ड होती है किससे? सबस्ट्रेटम से, बाई ए होल्ड फास्ट एंड ए स्टॉक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन पाया जाता है, जिसको फ्रंट कहते हैं। तो इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। तो इसमें जो है स्टेम लाइक स्टाइप होता है, और जो है लीफ लाइक फ्रंट देखने को मिलता है, और एक जो है होल्ड फास्ट होता है, जिससे वो सबस्ट्रेटम से चिपकने का काम करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन साधारणतः फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के थ्रू होता है। दैट आर पीयर शेप्ड, और ये जो बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होते हैं ये पीयर शेप्ड के होते हैं, एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या oogamous तीनों प्रकार से हो सकता है। और यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर या विद इन दी
गोनियम मीन्स oogamous स्पीसीज में जो है गैमेट का जो मिलना होता है वो oogoनियम में होता है। दी गैमेट्स आर पायरीफॉर्म मीन्स पियर शेप्ड, इसके भी गैमेट पियर शेप्ड होते हैं एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजला। दी कॉमन फॉर्म, इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं ब्राउन एल्गी के, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस। तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्लास पढ़ेंगे रोडोफाइसी, जिसको हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। तो दी मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज, क्योंकि द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन इन देयर बॉडी। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज। They occur in both well-lighted region close to the surface of the water and also at great depth in ocean where relatively little light penetrate. तो red thalli of the most red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड इनका स्टोर होता है वो किससे सिमिलरिटी शो करता है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर में जो है सिमिलरिटी शो करता है। रेड एल्गी जो यूजली रिप्रोड्यूस करती हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, मीन्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो जो इसमें एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, ये याद रखना है यहाँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। दी कॉमन मेंबर्स इसके हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो एल्गी में हमें इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे हमें प्लांट किंगडम का सेकेंड मेंबर ब्रायोफाइट्स पढ़ना है। तो देखते हैं कि ब्रायोफाइट, ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इंक्लूड्स दी वेरियस मॉसेज एंड लीवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट के अंतर्गत बहुत विभिन्न प्रकार के मॉसेज और लीवरवर्ट्स आते हैं दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन दी हिल्स। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइट को किस नाम से जाना जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज क्योंकि दीज प्लांट्स कैन लाइव इन सॉयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये याद रखना है कि ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये रहते तो सॉयल में है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड करते हैं। दे यूजली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज़। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स या सॉयल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। It is thallus-like and prostate or are erect and attached to the substratum by unicellular या multicellular rhizoid। तो इनकी प्लांट बॉडी जो है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड के थ्रू जो है किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहती है और इनकी भी प्लांट बॉडी जो है थैलस लाइक ही होती है। दे लैक ट्रू रूट स्टेम या लीव्स। तो एल्गी की तरह इनमें भी ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं पाया जाता है। दे में पॉजेज रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड मीन्स एन। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है, इनकी प्लॉइडी एन होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स हेंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन्स इज कॉल्ड एंथ्रीडिया, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाई फ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम कहते हैं जो कि फ्लास्क शेप्ड का होता है एंड ये प्रोड्यूस करता है एक सिंगल एग। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम एंड एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, मतलब जाइगोट में तुरंत जो है रिडक्शन डिवीजन नहीं देखने को मिलता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट। और जो ये स्पोरोफाइट होता है ये फ्री लिविंग नहीं होता है, ये किससे अटैच्ड होता है? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से ये अटैच्ड होता है एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। सम सेल्स ऑफ दी स्पोरोफाइट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन
मीन्स मियोसिस होता है कुछ सेल में। स्पोरोफाइट के कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनमें मियोसिस होता है टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, और जिससे हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमिटोफाइट, और यही स्पोर्स आगे चल के जर्मिनेट करके गैमिटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पीसीज ऑफ स्फैगनम, जो कि एक मॉस की स्पीसीज है, क्या इससे प्रोवाइड होता है? पीट that have long been used as fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water। जो मॉसेज होते हैं along with lichen के साथ साथ are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। They decompose rocks मेकिंग दी सबस्ट्रेट सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। सिंस इस प्रकार जो मॉसेज होते हैं फॉर्म करते हैं डेंस मैट्स ऑन द सॉयल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉयल इरोजन। तो ये मॉसेज ही बहुत बड़े काम के चीज़ हैं। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेज। तो ब्रायोफाइट को जो है दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, लीवरवर्ट और मॉसेज में। तो सबसे पहला ग्रुप इसका पहला मेंबर लीवरवर्ट पढ़ेंगे। तो लीवरवर्ट क्या होते हैं देखते हैं। द लीवरवर्ट्स ग्रो यूजली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटाट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉयल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन दी वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलॉइड। जो लीवरवर्ट की प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, जिसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। और जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू दी सबस्ट्रेट। The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure। और asexual reproduction liverworts में takes place by fragmentation of the thalli या by formation of specialized structures called gemmi, जिसका सिंगुलर जेम्मा होता है। और ये जो जेम्मी होती है ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स होती है which develop in small receptacles called gemma cups located on the thalli। और ये जो जेम्मी होती है बिकम डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और आर ऑन डिफरेंट थैलाई। और स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन दी कैप्सूल्स। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमिटोफाइट। अब यहाँ पे इसका ब्रायोफाइट का सेकेंड मेंबर हमें मॉसेज को पढ़ना है। तो क्या होते हैं मॉसेज? द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमिटोफाइट व्हाइल विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज मॉसेज का भी गैमिटोफिटिक होता है, मीन्स हैप्लॉइड होता है, जो इस गैमिटोफाइट में ही इसके 2 स्टेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज जिसको प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर्स। इट इज़ ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। और जो सेकेंड स्टेप होता है इसका सेकेंड स्टेज उसको लीफी स्टेज कहते हैं विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लैटरल बड। दे कंसिस्ट अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. This stage bears sex organs। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मॉसेज में होता है इनमें भी फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के थ्रू होता है। वो भी किसमें होगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन या बडिंग देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी सूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स हो जाता है स्पोरोफाइट में कंसिस्टिंग फूड, सीटा एंड कैप्सूल। मीन्स इसका भी स्पोरोफाइट जो होता है उसमें फूड, सीटा और कैप्सूल देखने को मिलता है। और स्पोरोफाइट इन मॉसेज इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन लीवरवर्ट्स। तो लीवरवर्ट से ज़्यादा इलाबोरेट मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलता है इसके मॉसेज के स्पोरोफाइट में। The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common example of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum। तो इसके कॉमन एग्जाम्पल कुछ हमें मॉसेस के याद रखने हैं, जैसे कि फ्यूनेरिया हो गया,
पॉलीट्राइकम हो गया और स्फैग्नम हो गया। तो ब्रायोफाइट यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे प्लांट किंगडम का तीसरा ग्रुप पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स। तो देखते हैं कि टेरिडोफाइट क्या होते हैं। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न। Pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil binders. They are also frequently grow as ornamentals. Evolutionary देखा जाए तो they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, that is xylem and phloem. You shall study more above these tissues in chapter 6. मीन्स vascular tissue के बारे में हम ज़्यादा मतलब जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, सैडी प्लेसेस, though some may flourish well in sandy soil conditions. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. तो ब्रायोफाइट में हमने जैसा कि पढ़ा कि जो है जो डोमिनेंट फेज होती है वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जबकि टेरिडोफाइट में क्या होता है, द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इसमें फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलता है। दीज ऑर्गन्स पॉजेज वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिल्स इन सेलेजिनेला और आर लार्ज माइक्रोफिल्स एज इन फर्न। तो इसमें पत्तियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, छोटी पत्ती जो कि सेलेजिनेला के स्पीसीज में देखने को मिलती है और बड़ी पत्तियां जो कि फर्न के स्पीसीज में देखने को मिलती है। द स्पोरोफाइट्स bears sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls। तो इसमें जो है जो स्पोरोफाइट होता है वो जो है उस पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और ये स्पोरेंजिया जो होते हैं स्पोरोफिल में पाए जाते हैं। इन सम केसेज स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई या कोन्स, जैसे कि सेलेजिनेला और इक्विसिटम। इन दो स्पीसीज में जो है हमें कोन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दी स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तो स्पोरेंजिया से इसमें स्पोर बनते हैं, वो भी किसके थ्रू, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, उसके थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गैमेटोफाइट्स, जिसको हम लोग प्रोथाइलस के नाम से जानते हैं। तो इनका जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है वो प्रोथाइलस कहलाता है। These gametophyte requires cool, damp, sandy places to grow. Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. The gametophyte wear male and female sex organs, जिसको हम लोग एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं। Water is required for transfer of anthrozoids. The male gametes released from the antheridia to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte, which is the dominant phase of the pteridophytes. In majority of the pteridophytes, all the spores are similar in kinds. Such plants are called homosporous. तो ज़्यादातर pteridophyte के मेंबर में जो स्पोर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं दिखने में, तो होमोस्पोरस होते हैं, जैसे कि जनरल लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। सेलेजिनेला और साल्विनिया ये दो ऐसी जेनरा हैं, टेरिडोफाइट्स के दो ऐसे मेंबर हैं जिनमें दो प्रकार के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, मैक्रो और माइक्रो। दो प्रकार के मीन्स छोटे और बड़े स्पोर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए ये दो जेनरा ऐसी हैं जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन शो करती हैं। The megaspores and microspores germinate and gives rise to female and male gametophytes respectively. The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. The development of the zygote into young embryos takes place within the female gametophytes. This event is a precursor to the seed habit, considered an important steps to in evolution. अब टेरिडोफाइट्स को क्लासीफाई किया गया है 4 क्लासेज में। सीलोप्सीडा जिसके अंतर्गत सिलोटम आता है, लाइकोप्सीडा सेकेंड क्लास है जिसके अंतर्गत सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम ये 2 स्पीसीज आते हैं, और स्पिनोप्सीडा के अंतर्गत इक्विसिटम आता है, एंड टेरोप्सीडा ये चौथा क्लास है जिसके अंतर्गत ये तीन मेंबर हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम।
तो ये टेरिडोफाइट के 4 क्लास के सारे एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। तो अब हमें यहाँ पे प्लांट किंगडम का 4th मेंबर जिम्नोस्पर्म्स पढ़ना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं जिम्नोस्पर्म को भी। द जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें जिम्नोस मतलब नेकेड होता है, स्पर्मा मतलब सीड्स, आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। तो जो इसमें जिम्नोस्पर्म्स का ओव्यूल होता है वो एक्सपोज होता है बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसमें जो सीड्स होता है दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेकेड। जो सीड होता है इसका नेकेड होता है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और आर टाल ट्रीज एंड सर्ब्स। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जेंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। इसमें जनरली जो है टैप रूट देखने को मिलता है। और जो रूट्स होते हैं इन सम जेनरा, कुछ जेनरा में रूट्स है फंगल एसोसिएशन इन दी फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस के जेनरा में देखने को मिलता है। तो पाइनस में माइकोराइजा कंडीशन हमें देखने को मिलती है। वाइल इन सम अदर, कुछ मेंबर इसके होते हैं जैसे कि साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो जो साइकस है उसमें उसके कोरेलॉइड रूट्स में जो है हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन देखने को मिलता है। दी स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। साइकस में जो स्टेम होता है अनब्रांच्ड होता है। और पाइनस और सिड्रस ये दो ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें जो स्टेम होता है ब्रांच्ड होता है। दी लीव्स में भी सिंपल या कंपाउंड। इसमें लीव्स दो तरीके से पाई जा सकती हैं। लीव्स सिंपल भी हो सकती है और लीफ कंपाउंड भी हो सकती है। इन साइकस पिन्नेट लीव्स persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind. In conifers में क्या होता है? The needle-like leaves reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। Two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophyll, which are arranged spirally along an axis to form legs या compact strobili, जिसको कोन के नाम से जानते हैं। The strobili bearing microsporophyll and microsporangia are called microsporangiate या male strobili उसको कहते हैं। जबकि the microspores develop into the male gametophytic generation which is हाईली रिड्यूस्ड। तो इसमें जो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है एंड इज कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड ए पॉलन ग्रेन। और इस रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइकोस्पोरेंजिया। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबिलाई। दी मेल या फीमेल कोन्स या स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। तो ये पाइनस में देखने को मिलता है। हाउएवर जबकि साइकस के कंडीशन में क्या होता है? मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री। तो साइकस मोनोइसियस हो गया और जो साइकस डायसियस प्लांट हो गया और पाइनस जो होता है ये मोनोइसियस प्लांट का एग्जाम्पल हो गया। दी मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्राम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस। और जो ये न्यूसिलस होता है प्रोटेक्टेड होता है बाय इन्वेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। तो ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n होता है डिवाइड करेगा। इसमें मियोटिकली मीन्स मियोसिस होगा टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, जिससे 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वन ऑफ द मेगास्पोर जिनमें से 4 में से एक मेगास्पोर क्या होता है? इनक्लोज्ड विद इन दी मेगास्पोरेंजियम जो कि डेवलप्स कर जाता है इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट वियर्स 2 या मोर आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स आर्गन्स। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। अब अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट मीन्स ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के असमान। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स।
The pollen grain is released from the mycosporangium. They are carried in air currents and come in contact with opening of ovules borne on megasporophylls. और जो इसका pollen tube होता है carrying the male gametes grow towards archegonium in ovules and discharge their contents near the mouth of archegonia. Following fertilization, जिससे जो जाइगोट होता है डेवलप्स कर जाता है एक इम्ब्रियो में, और जो ओव्यूल होता है वो किस में डेवलप कर जाता है, सीड्स में। और यही सीड्स जो है कवर्ड नहीं होते हैं, मीन्स सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका प्लांट ग्रुप का 5वां मेंबर एंजियोस्पर्म पढ़ना है, जो कि लास्ट मेंबर है एंजियोस्पर्म। अब इसमें हम बस थोड़ा सा एंजियोस्पर्म के इन जनरल पॉइंट को इस चैप्टर में देखेंगे। और फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म जिसको कहते हैं, ये हमें सेकेंड एनसीईआरटी में पढ़ना है, एक चैप्टर के रूप में अलग से दिया गया है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें बस इन जनरल पॉइंट इसके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या होता है एंजियोस्पर्म? अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग फ्लावर्स कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, मीन्स जो सीड वहाँ पे जो है कवर्ड नहीं था किसी भी फ्रूट वाल से, वही सीड जो है यहाँ पे फ्रूट वाल से कवर्ड हो जाता है एंजियोस्पर्म के प्लांट में। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट उल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। तो सबसे अगर स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म पूछा जाए तो उल्फिया एक प्लांट है, और लार्जेस्ट मीन्स टालेस्ट एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल यूकैलिप्टस है, जो 100 मीटर से भी ऊंचा हो सकता है। दे प्रोवाइड अस विद फूडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एंजियोस्पर्म को अब यहाँ पे 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडन्स एंड दी मोनोकोटिलिडन्स। ये एंजियोस्पर्म के 2 क्लास हैं। डाइकॉट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग 2 कोटिलिडन, रेटिकुलेट वेनेशन इन leaves and tetramerous या pentamerous flowers that is having 4 या 5 members in each floral whorl. In monocotyledons on the other hand are characterized by single cotyledonous seeds, और इसमें पैलर वेनेशन देखने को मिलेगा पत्तियों में, और इसके फ्लावर में ट्राइमेरस कंडीशन देखने को मिलती है, हैविंग 3 members in each floral whorl. Male sex organ in the male sex organ in a flower is the stamen. Each stamen consists of a slender filament with an anther at the tip within the anthers. The pollen mother cell divide by meiosis to produce microspores which matures into pollen grains. और जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है फ्लावर में उसको पिस्टिल कहते हैं, और ये पिस्टिल क्या कंसिस्ट करता है? ए स्वॉलन ओवरी एट इट्स बेस, ए लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो पिस्टल के 3 पार्ट हो गए, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। Inside the ovary, ovules are present. Generally, each ovule has a megaspore mother cell that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. 3 of them degenerate. अब इसमें से 4 मेगास्पोर में से 3 तो डिजनरेट कर जाते हैं और एक डिवाइड करता है, और वही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। ईच एम्ब्रियो सैक इज ए 3 सेल्ड एग अपरेटस, मीन्स सिंगल सेल्ड का एग सेल होगा और 2 सिनर्जिड होंगे, और 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर्स आर कैरिड बाय विंड or are various other agencies to the stigma of a pistil. This is termed as pollination. The pollen grain germinate on the stigma and resulting pollen tips grow through the tissues of stigma and style and reach the ovule. The pollen tube enters the embryo sac where 2 male gamete are discharged. एक मेल गैमेट क्या करता है? गैमेट फ्यूज कर जाता है एग सेल से, जिस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं, और वो जाइगोट का जिससे फॉर्मेशन हो जाता है। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जिससे हमें ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स पेन का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ 2 फ्यूजन, क्योंकि इसमें 2 जगह फ्यूजन देखने को मिलता है, तो इसलिए सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन
इसलिए इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, और ये डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विद 1 या 2 कॉटिलिडन एंड द पेन मीन्स प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप करता है इंडोस्पर्म में। और ये जो इंडोस्पर्म होता है न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दी सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स जो होती हैं ये लास्ट में डिजनरेट कर जाती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, और इस प्रकार की घटना, दी ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी डेवलप्स हो जाती है फ्रूट में। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल दिखा दिया गया है। तो बस यहाँ पे एंजियोस्पर्म में हमें इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ थोड़ा सा प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में दिया है, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जिससे। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। प्लांट के केस में चाहे वो हैप्लॉइड सेल्स हो चाहे वो डिप्लॉइड सेल्स हो, दोनों में ही माइटोसिस देखने को मिलता है। दिस एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज मीन्स हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। दी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेट प्रोड्यूस करती है माइटोसिस के थ्रू। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट ए गैमेटोफाइट। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और जो हैप्लॉइड स्पोर्स होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, और स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए डिप्लॉइड हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। इस प्रकार ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में ये चीज़ें चलती रहती हैं। However, different plant groups as well as individuals representing them differ in the following pattern. Sporophytic generation is represented only by the one-celled zygote. There are no free-living sporophytes. Meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores. The haploid spores divide mitotically and form the gametophyte. और जो dominant photosynthetic phase in such plant is the free-living gametophyte. और इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है बहुत सारी एल्गी में देखने को मिलता है, जैसे कि वॉलवॉक्स हो गई, स्पायरोगायरा हो गई, और कुछ स्पीसीज़ की जो होती हैं क्लेमाइडोमोनाज की कुछ स्पीसीज़ होती हैं, इनमें भी ये पैटर्न देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ऑन ऑफ द अदर एक्सट्रीम is the type wherein the diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent phase of the plant. The gametophytic phase is represented by a single to few celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed diplontic. An alga fucus एक ऐसा एल्गा है जो रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार का जो है लाइफ साइकिल। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स that is gymnosperm and angiosperm follow this pattern with some variations where in the gametophytic phase is few to multi-celled। तो हैप्लॉइड साइकिल हमने देखा ज़्यादातर एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती थी, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है सीड बियरिंग प्लांट मीन्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। इसमें एक एक्सेप्शन है एल्गा, एक ऐसा एक्सेप्शन है फ्यूकस, एक ऐसी एल्गी है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। अब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एक्सिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन जिसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। तो ब्रायो और टेरिडो में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलाइड या इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट अल्टरनेट्स with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition। और ये इस प्रकार का पैटर्न सभी ब्रायोफाइट शो करते हैं। The diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic vascular plant body
इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर सेप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। सभी टेरिडोफाइट के मेंबर जो होते हैं इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हैं। इंटरेस्टिंगली जो है व्हाइल मोस्ट एल्गल जनरा आर हैप्लॉन्टिक, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ज़्यादातर एल्गी जो होती हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती थी। इसमें सम ऑफ देम सच एज इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो कुछ एल्गी इसमें एक्सेप्शन शो करती हैं। इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफेनिया और केल्प नाम की ऐसी एल्गी हैं जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। और हमने अभी एक एक्सेप्शन और पढ़ा था, फ्यूकस एक एल्गा है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। नहीं तो जितनी भी एल्गी हैं सब हैप्लोडिप्लॉन्टिक सारी एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। तो यही 3-4 एक्सेप्शन हमें याद रखने हैं। मीन्स इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफेनिया और केल्प ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है ब्रायो और टेडो की तरह। और फ्यूकस जो एक एल्गा है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरह। तो बस चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है।